नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने देवी देवताओं की चर्चा कर रही थी और अपने देवताओं का पोर्शन चल रहा था। देवताओं के पोर्शन में अपने बात करें तो अपने लास्ट वीडियो में वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में अपने दो देवताओं के बारे में बात करेंगे, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपने बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। आज मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी की बात करें तो ये राठौड़ वंश के थे। किस वंश के थे? राठौड़ वंश के थे। मल्लीनाथ जी की आगे चर्चा करें तो मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में, इनका जन्म 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम तिड़ाजी, ध्यान दें, इनके पिता का नाम तिड़ाजी या एक नाम अन्य और मिलता है सलखा जी, या फिर एक नाम और क्या मिलेगा? सलखा जी मिलता है। इनकी माता का नाम जीर्णादे, माता का नाम जीर्णादे था। इनकी पत्नी का नाम रूपादे, पत्नी का नाम इनकी रूपादे था। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये तो थी इनकी विशेष। उपनामों में बात करें तो उपनामों में सिर्फ आपको एक ही नाम ध्यान रखना है, चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष किस देवता को कहते हैं? तो मल्लीनाथ जी, क्योंकि इन्होंने अपने चमत्कारों से न केवल भविष्यवाणियां की थी बल्कि जनता के नैतिक उत्थान के लिए भी कार्य किए थे। मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में ही बना हुआ है। अब इनके जो फैक्ट हैं, जो सनों से लेकर कुछ फैक्ट हैं, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हुआ क्या था, मल्लीनाथ जी के पिता की मृत्यु के बाद में, मल्लीनाथ जी के पिता की मृत्यु के बाद में 1374 में, कब? 1374 में इन्हें इनके चाचा जी ले गए थे। चाचा जी का नाम था कान्हड़दे। इनके चाचा जी कान्हड़दे इन्हें महेवा ले गए थे। वहीं इनका लालन पोषण होने लगा। कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद में इसी महिया के स्वामी जो बने थे वो बने थे मल्लीनाथ जी। महिया के स्वामी कौन बने थे? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने महियावा के स्वामी बनने के बाद ना केवल अपना राज्य विस्तार किया बल्कि अपने भतीजे, इनके भतीजे का नाम था रावचूड़ा। मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के बारे में सभी जानते हैं। बल्कि इन्होंने अपने भतीजे रावचूड़ा को मंडोर विजय और नागौर विजय करवाई थी। तो दो सन अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो 1394 में इन्होंने अपने भतीजे रावचूड़ा को मंडोर विजय करवाई। कौन सी विजय करवाई? मंडोर विजय करवाई। और दूसरी इन्होंने 1397 में, कब? 1397 में अपने भतीजे रावचूड़ा को नागौर विजय करवाई थी। कौन सी विजय करवाई थी? नागौर विजय करवाई थी। तो देखो कुछ सन है। अब पहला प्रश्न तो ये बन गया कि महेवा के स्वामी कब बने? तो 1374 को। कब बने थे? 1374 को महेवा के स्वामी बने थे। स्वामी बनने के ठीक 4 साल के बाद, एक तथ्य और ध्यान में रखें, ठीक 4 साल के बाद मतलब 1378 में इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन को परास्त किया था। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये बात कुछ सन है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान दें। 1394 में रावचूड़ा मंडोर जीत गया था और इसी मंडोर को 1396 में रावचूड़ा ने अपनी राजधानी बनाया था। जो मारवाड़ की राजधानी कौन सी? मंडोर बनी थी। तो यहां तक समझ में आ गई होगी बात। मल्लीनाथ जी के बारे में इतनी विशेष ध्यान रखनी है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। वो इन्हीं के मंदिर पर भरता है, ध्यान में रखना है। तो ये विशेष क्वेश्चन है जो इस बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान दें। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम तिड़ाजी, माता का नाम जीर्णादे और पत्नी का नाम रूपादे था। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जो सनों का है उसको अपने सीक्वेंस से देख लेते हैं। पहला सीक्वेंस अपने ध्यान रखना है
1374 में अपने चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद, अपने चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद ये महेवा के स्वामी बने थे। अब महेवा के स्वामी बन गए तो इन्होंने 1378 में, कब, 1378 के अंदर दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली के फिरोज शाह और मालवा के निजामुद्दीन, दिल्ली के फिरोज शाह मालवा के निजामुद्दीन को परास्त किया था, निजामुद्दीन को परास्त किया था। इन्होंने ही 1394 में मंडोर विजय में, किसमें, मंडोर विजय में रावचूड़ा का साथ दिया था, रावचूड़ा का साथ दिया था। इन्होंने ही 1397 में, कब, 1397 में नागौर विजय में रावचूड़ा का साथ दिया, रावचूड़ा का साथ दिया था। इन्होंने ही 1399 में, आईएमपी कर रहा है इस बात को, कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा, कुंडा पंथ। ये प्रश्न पूछा गया है कि कुंडा पंथ किस लोक देवता ने चलाया, तो मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने जितने भी राजस्थान पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे, यानी मुस्लिम आक्रमण हुए थे, उनकी भविष्यवाणी की थी और जनता का मनोबल बढ़ाया था। इन्हीं कारण इन्हें चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने को ध्यान में रखने 1374, 1378, 1394, 1397, 1399। अब अपने बात कर ली कि मल्लीनाथ जी के ही मंदिर पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला इन्हीं के मंदिर पर लगता है। अब ये मेला कब से कब तक चलता है, तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह मेला चलता है। यह जो पशु मेला है, ध्यान दें, यह लूणी नदी के किनारे भरता है। किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे मेला यह भरता है। और इस मेले में थारपारकर व कांकरेज, थारपारकर व कांकरेज गाय की नस्ल के लिए प्रमुख मेला है। तो ये थोड़ा ध्यान में रह जाएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे थारपारकर और कांकरेज गाय की नस्ल के लिए बढ़ता है। थारपारकर और कांकरेज गाय की नस्ल के लिए बढ़ता है। इतना ही अपने मल्लीनाथ जी में ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी पर ही बाड़मेर का माल्याणी शहर बसा हुआ है। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का माल्याणी शहर बसा हुआ है, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए। घोड़ों की तीर्थ स्थली पूछे तो गुड्डा मलानी बाड़मेर, घोड़े की मजार पूछे तो अजमेरू दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में, कहां स्थित है, अजमेर के अंदर। घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और घोड़ों की तीर्थ स्थली पूछे तो गुड्डा मलानी बाड़मेर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो मल्लीनाथ जी में विशेष इतनी ही बात है, इतनी ही बात अपने को मल्लीनाथ जी में ध्यान में रखनी है। कुछ सनों का थोड़ा डाउट था, वो अपने क्लियर कर लेंगे सारे के सारे। ये जो सन है, ये जो फैक्ट है, ये सही है। इसमें जो मुख्य है, इसमें एक ये ध्यान में अपने को रखना है और एक मुख्य ये ध्यान में रखना है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सनों में चर्चा में ना पड़े, क्योंकि राजस्थान में जो सन है, सनों के आंकड़े बहुत सी किताबों से अलग अलग डिफरेंस मिलते हैं अपने को। तो यहां तक क्लियर होगी की बात, आगे बात करते हैं। अब अपने बात करेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में, लोक देवता तल्लीनाथ, लोक देवता तल्लीनाथ। इन्हें तल्लीनाथ भी कहते हैं, ध्यान दें, इन्हें पल्लीनाथ भी कहते हैं, इन्हें पल्लीनाथ भी कहते हैं। ये भी किस वंश के थे, तो ये भी राठौड़ थे। क्या थे, राठौड़ थे, राठौड़ वंश के थे। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ,
शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रह्मदेव था। इनके गुरु का नाम जालंधरनाथ। था। इनके बचपन का नाम, ये भी थोड़ा ध्यान में दी, इनके बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पांचोटा, पंचमुखी पहाड़ी जालोर में इनका प्रमुख मंदिर है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्राकृतिक प्रेमी देवता किसे कहते हैं? तो तल्लीनाथ जी को कहते हैं। तल्लीनाथ जी के मंदिर के चारों तरफ का जो जंगल है यानी पेड़ पौधे हैं उसे ओरण कहते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान में दें कि तल्लीनाथ जी के मंदिर के चारों तरफ का जंगल ओरण कहलाता है। एकमात्र देवता तल्लीनाथ जी ही थे जिन्होंने वृक्ष कटाई पर रोक लगाने के लिए ज्यादा प्रयत्न किए थे। ये बात मुख्य ध्यान रखनी है। इसी कार्य ने प्राकृतिक प्रेमी देवता कहा जाता है। तो तल्लीनाथ जी में विशेष इतनी बात है। तो मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी ये दोनों इतनी हैं। अपने इनके मुख्य बारे में इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है तो याद रह जाएंगी सारी की सारी। एक बात और ध्यान में रखना कि इन्हें रावचूड़ा के समकालीन कहा जाता है। ये भी किसके समकालीन थे? रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा इनके भाई थे। क्या थे? भाई लगा करके। तो मुख्य इतनी बात है। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों हो गए। अगले अपने देवता हाथों हाथ एक देवता की और बात करेंगे आज अपने छोटे से। चलो अगली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आपसे जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं एक बात थोड़ी ध्यान में दें कि एक तो अपने जो वीडियो है उसे 1 या 2 बार देखेंगे तब जाकर याद होगा। देखो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, जो आंकड़े हैं वो आपको पर्याप्त बता सकता हूं, याद करना पढ़ना आपके हाथ में। और दूसरी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने कल्चर तो चल ही रहा है, साथ में मैं हिस्ट्री का भी पोर्शन स्टार्ट कर दूं। तो जो आपको लगता है कि हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें, सभी ध्यान दें, ठीक है? अपनी सभी राय देंगे। और वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि लगती है, किसी प्रकार का आपको डाउट है या आपको कहीं लगता है कि सर इस चीज में कमी आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखा करें। हमें भी तो पता चले कि त्रुटि हो कहां रही है। त्रुटि होगी तो हम बिल्कुल उसे सुधारेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में अपने बात करेंगे इलोजी लोक देवता, इलोजी के बारे में मुख्य बात करेंगे। लोक देवता मामा देव और देव मामा। धन्यवाद।